दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुप के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में आई हुई है और अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही है। उसके फ्रेंड्स मिलकर उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं। एक लड़का लूसी से मिलने आता है लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर देती है। लूसी घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, इसलिए वो अकेली ही पार्टी से निकल जाती है। लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से उसे ना ही टैक्सी मिलती है और ना ही कोई कैब, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा लेट हो रही थी और इसी वजह से वो अब लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक कार आकर रुकती है और दूसरी तरफ हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उसके डैड घर के बाहर देखते हैं कि एक कार लूसी को ड्रॉप करके जा रही है। लूसी घर के बाहर पावर बॉक्स में अपने छोटे कपड़ों को उतार रख देती है। लूसी के घर के अंदर आने पर उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ थी। इस पर लूसी अपने डैड से झूठ कहती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गई थी। उसके डैड उसके घर लेट आने की वजह से उससे बहुत गुस्सा था और उसके झूठ बोलने के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पैंट उतारने के लिए कहते हैं। उन्हें लगा कि उसने पैंट के नीचे शॉर्ट पहना है। फिर वो उसकी मॉम को बाहर चेक करने भेजती है। बाहर उसकी मॉम को वो शॉर्ट्स मिल जाता है पर वो उसे कार में छुपा देती है। लूसी अपने डैड की इस बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो उसे घर देर से आने की वजह से सजा देते हैं और एक कैंची लाकर उसकी पैंट और टी शर्ट को फाड़ देते हैं और उसके बाद उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और लूसी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से सुबह 6 बजे से पहले हिलना नहीं है। इस पर लूसी अपने डैड को थैंक्स कहती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लूसी के डैड को उसकी बहुत फिक्र थी, इसलिए वो विंडो से उस पर पूरी रात नजर रखते हैं। क्योंकि लूसी के पिता एक पुलिसमैन थे, इसीलिए वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटी उन्हीं की तरह डिसिप्लिन रहे और समय की कीमत को समझे। मगर लूसी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। अब लूसी सड़क पर अकेली होती है और वहाँ बैठकर सड़क पर एक ड्राइंग बनाती है। अगली सुबह फिर से उसके फादर उसके पास जाते हैं और उसे एक टास्क देते हैं। उसका टास्क होता है कि अगले 1 मिनट में बेड और पिलो के ऊपर कवर चढ़ाना है, पर लूसी को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर अपने हाथ काट लेती है। ये देखकर उसके डैड उसे अपनी मॉम के पास जाने के लिए कहते हैं। उसकी मॉम उसके हाथों में पट्टी कर देती है। कल रात के बाद लूसी का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसलिए उसकी मूड ठीक करने के लिए लूसी की मॉम उसे और उसकी छोटी बहन को लेक के किनारे घुमाने ले जाती है, जहाँ पर वो तीनों फिर मौज मस्ती भी करते हैं। यहाँ से फिर वापस जाते वक्त लूसी कार चला रही होती है, तभी उसे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मॉम गाड़ी से उतरकर लूसी को गाइड करने लगती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटके एक्सीलरेटर पर पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसकी मॉम के ऊपर चढ़ जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन अपनी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आते हैं और तभी एक पुलिस ऑफिसर जो कि लूसी के डैड के दोस्त होता है, वो लूसी के पास आकर कहता है तुम्हारी मॉम कोमा में है, उनके कोमा से बाहर निकलने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके बाद लूसी अपनी मॉम को देखने जाती है और ये देखकर लूसी काफ़ी गिल्टी फील करती है। लूसी की मॉम के कोमा में जाने की वजह से उसके डैड काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और वो दोनों बहनों को ख्याल रखने के लिए वो उन्हें उनकी दीदी के घर भेज देती है। लूसी अपनी बहन को संभालती है और उसकी अच्छी तरह से ख्याल भी रखती है, पर फिर भी उसकी मॉम की एक्सीडेंट उसकी वजह से हुई थी, इसीलिए वो गिल्ट में जी रही थी। एक दिन वो अपनी डैड से कहती है कि वो उसे पनिश करे, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, उसकी मॉम के ठीक होने के बाद वो तय करेगी कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तब तक उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। लूसी अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और कहीं ना कहीं अपनी डैड से भी, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार उसे ही मान रही थी। इसलिए वो तय करती है कि वो खुद को सज़ा देगी। वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर अपनी पैंट फाड़ देती है, जिसके बाद वो सड़क पर आकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कुछ देर बाद एक कार आकर रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं और वो लूसी को लिफ्ट दे देते हैं और लूसी को पीछे अपने बीच में बिठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछते हैं, जिस पर लूसी अपना नाम माया बताती है। फिर वो लोग अंताक्षरी खेलते हैं, जिस पर वो एक शब्द बोलते हैं, जिस पर उन्हें एक गाना सुनाना होता है। फिर कुछ देर बाद लूसी को गाना गाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे गाना गाना नहीं आता और वो अपनी टी शर्ट उतार देती है। अब वो चारों लड़के उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का जो उसके बगल में बैठा था वो लूसी के प्राइवेट अंगों को छूने लगता है और तभी लूसी को उल्टी हो जाती है, जिसके बाद वो सभी जल्दी से लूसी को अपनी गाड़ी से उतार देती है और वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब लूसी इस सुनसान सड़क पर अकेली होती है, पर तभी उसकी छोटी बहन का फ़ोन आता है। वो लूसी से पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी उससे कुछ नहीं बताती और कहती है कि जब मॉम का होश आ जाएगा तब मैं वापस आ जाऊँगी।
वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारी बात हुई है, ये हमारे बीच ही रहना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे, और तभी लूसी कॉल कट कर देती है। इसके बाद लूसी चलते चलते एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंच जाती है। इसी दौरान वो एक गाड़ी की आवाज़ सुनती है और छुपने की कोशिश करती है। इसी बीच उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन होता है। वो लूसी के पास आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर लूसी उसे मना कर देती है। फिर भी बेन उसकी मदद करता है और उसे आज़ाद कर देता है। इसके बाद बेन वहाँ से जाने लगता है और वो लूसी को भी अपने साथ गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस ले आते हैं। फार्म हाउस पहुंचकर वो लड़का लूसी की सैंडल चिपकाने की कोशिश करता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर लूसी बताती है कि मेरा नाम माया है। लूसी कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, जिस पर वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत भरा काम होता है और उसे लगता है कि ये लड़कियों की बस का नहीं। जिस पर लूसी कहती है कि मैं कर सकती हूँ। लूसी उसके हाथ से लाइटर छीनकर उसे जलाकर उसके ऊपर अपना हाथ रख लेती है और गिनती करना शुरू कर देती है। दरअसल वो बेन को ये बताना चाहती है कि मेहनत करने से वो नहीं डरती। बेन उसे रोक लेता है और उसके हाथों पर जेल लगाता है। फिर वो उसे फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है और तब लूसी फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ पर बेन का फ्रेंड चीटन होता है। लूसी उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और उससे कहती है कि इंटीमेसी के दौरान वो उसे फिजिकली हर्ट करे, उसे फिजिकली टॉर्चर करे, यानी वो चाहती है कि वो उसे पनिश करे। जिस पर चीटन उसे मना कर देता है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लूसी उसे फोर्स करती है। चीटन उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लूसी उस फ्रीजर रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम था, जिस वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इतने में वहाँ पर बेन आता है और वो उसे वहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है, मगर लूसी उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं यही रहूँगी। जिसके बाद बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि मैं भी यही रहूँगा, हम दोनों यहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद लूसी मान जाती है और वो उसे लेकर अपने घर जाता है। घर में ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इसके बाद लूसी के डैड को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसकी वाइफ कोमा में है और लूसी गायब है। अब बेन और लूसी बात कर रहे होते हैं, तब बेन बताता है कि उसकी ग्रैंडफादर आर्मी में थे। उन लोगों का लूसी के डैड के साथ भी कनेक्शन है। ये सब जानने के बाद लूसी अब यहाँ नहीं रुक सकती, वरना उसकी डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसीलिए वो सुबह होने से पहले बेन को बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। लूसी के डैड को उसकी छोटी बहन से पता चलता है कि लूसी खुद को पनिश करने के लिए निकली है और अब उसके डैड भी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी भी उसी फार्म में काम करता है। यह आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और लूसी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने फ़ोन को चालू करके पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को उसका पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। लूसी उस आदमी से कहता है कि वो उसे हर्ट करे और उसे फिजिकली टॉर्चर करे। वो आदमी उसके करीब जाता है, तभी लूसी के डैड उसके फ़ोन को ट्रेस करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और सायरन की आवाज़ सुनकर वो आदमी वहाँ से डरकर भाग जाता है। लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। उसके डैड उसे जोर से गले लगा लेते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसी अपनी मॉम की अच्छे से देखभाल कर रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।